तो दोस्तों, जैसा कि आपने सोल लैंड सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि युहाओं को जान से मारने के लिए शियो फैंग अपनी झकास एंट्री मारते हुए प्रकट हो गया था, जो कि अपने फुल स्वैग में कहता है, दंगे किए हुए बहुत दिन हो गए हैं और अब तो मुलाव भी मर चुका है, तो फिर आज इस लड़के को मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचा सकता है। और इसकी इस बात को सुनकर हेडमास्टर लिंगर का खून खौल उठता है और वो सीधे अपने स्फीयर के साथ शियो फैंग पर टूट पड़ती है, जहां पहले तो ये शियो फैंग के ऊपर भारी पड़ रही होती है और उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ा देती है। लेकिन अब तक शियो फैंग को भी गुस्सा आ चुका होता है, जिसके बाद ये अपनी किसी स्पेशल टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर से 12 डेड सोल बीस्ट बाहर निकल आते हैं, जो कि सीधा हेडमास्टर लिंगर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि इस समय में हेडमास्टर लिंगर फीकी पड़ती हुई दिख रही होती है और इनकी ये लड़ाई चल ही रही होती है कि हेडमास्टर यान किसी तीसरे बंदे को सेंस कर लेते हैं और ये उसे सामने आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हमें स्पेस में क्रैक्स आते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से बाहर आता है ब्लैक ड्रैगन एम्परर, जिसके यहाँ आते ही हेडमास्टर यान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और इस तरफ ब्लैक ड्रैगन एम्परर अपनी पावर से इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, जिस वजह से ये अच्छे से खड़े तक नहीं हो पा रहे होते हैं। और ये यहाँ आते ही कहता है, ये बच्चा मुझे किसी भी हालत पर चाहिए। और ये कहते ही ये हेडमास्टर यान के ऊपर अपनी एक फिंगर से एक जोर का अटैक कर देता है, जिस वजह से हेडमास्टर यान काफी दूर जा उड़ते हैं और मुंह से खून की उल्टियां कर रहे होते हैं। और युहाओं इस चीज को देख के कहता है, क्या ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये लेवल 95 के टाइटल डुलियो को भी एक हिट में ये हालत कर दी। लेकिन तभी युहाओं को गुस्सा आ जाता है और ये ब्लैक ड्रैगन एम्परर की तरफ अपनी उंगली को उठा के कहता है, तुम मेरे टीचर के दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि वो यूं ही किसी को बुली नहीं करते थे। जिसके कुछ देर दिमाग लगाने के युहाओं कहता है, सीनियर कैसा रहेगा अगर मैं हेडमास्टर लिंगर और शियो फैंग के इस फाइट को सिर्फ एक ही मिनट में खत्म कर दूं? तो क्या आप मेरे से वादा कर सकते हैं कि आप हम सबको ही यहाँ से जिंदा जाने देंगे? जिसके लिए ड्रैगन एम्परर मान जाता है और ये मन में कहता है, आखिर ये लेवल 50 का बच्चा इन दोनों टाइटल डुलियो की फाइट में क्या ही कर लेगा। और इस तरफ युहाओं काफी तेजी से शियो फैंग की तरफ बढ़ रहा होता है और एक जंप के बाद ही ये उन दोनों मास्टर्स की फाइट में एंटर कर जाता है। और ये अंदर करते ही फर्स्ट टाइम के लिए यूज करता है अपनी थर्ड मार्शल सोल की फर्स्ट सोल रिंग का, जो कि डायरेक्टली आती है गॉड एलेक्स से, जिसके बाद ये तुरंत ही अपने सोल रिंग को कास्ट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ये जो काले बादल चारों तरफ छा गए थे, ये अब हटना शुरू हो गए होते हैं और इनके अंदर से अब सूर्य की किरणें भी आने लगी थी और युहाओं के अंदर ये सारी सनलाइट जाने लगती है और युहाओं काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठी भी करता है, जिस वजह से इसके अंदर से अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और फिर ये अपने हाथ से इन दोनों की फाइट के ऊपर अपनी लाइट डालने लगता है और युहाओं के इस लाइट की वजह से सोल बीस्टों की जो इविल स्पिरिट होती है, ये इस लाइट को अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाती है और ट्रैप हो जाती है, जिसे देखकर हेडमास्टर भी काफी हैरान होती है और यहाँ तक कि शियो फैंग भी काफी ज्यादा दिक्कत में आ जाता है और इसका इविल स्पिरिट बीस्ट के ऊपर पकड़ कमजोर हो जाता है और इसी वजह से इसे भी अब चिंता होने लगी थी। और तभी हेडमास्टर लिंगर इस मौके का फायदा उठा के अपने स्पीयर से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक शियो फैंग के स्पिरिट बीस्ट के ऊपर कर देती है और इनका ये अटैक वाकई में सभी स्पिरिट बीस्ट को काफी जोर से हिट करता है, जिस वजह से ये सभी के सभी एक बार में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस वजह से शियो फैंग काफी इंजर्ड भी हो जाता है और ये हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये पावर कैसी है? तो युहाओं बताता है कि ये लाइट की पावर है। और इस तरह ब्लैक होली ड्रैगन भी काफी हैरान होता है और ये कहता है, ये उतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि पावर के अंदर इतनी ज्यादा उछाल आ जाने की वजह से इसने यहाँ तक कि इविल स्पिरिट्स को भी डरा दिया है। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिस फोर्स को तुमने अभी इस्तेमाल किया है और उसे क्या कहते हैं? तो युहाओं बताता है, इसे पावर ऑफ स्पिरिट प्योरिफिकेशन कहते हैं। और युहाओं मन में कहता है, ना जाने क्यों लेकिन मैं इस चीज को इनसे छिपा नहीं पाया। और युहाओं ने अभी अभी इलेक्ट्रोलक्स की पावर्स को यूज किया इविल एनर्जी को प्यूरिफाई करने के लिए और यहाँ तक कि वैसे किसी ऑर्डिनरी स्पिरिट मास्टर को इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है, लेकिन जब बात इविल स्पिरिट मास्टर्स की आती है तो ये उन्हें पूरी तरीके से काबू में करने लगती है। और फिर ड्रैगन एम्परर कहता है, मैं हार चुका हूँ और वादे के अनुसार मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श देता हूँ, लेकिन अब मुझे तुम में और भी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर चलो अब अपनी तैयारी शुरू कर दो। तो युहाओं कहता है, हाँ ठीक है, हम नीचे चल के फाइट कर सकते हैं।
और इस तरफ हेडमास्टर लिंगर हेडमास्टर यान के पास आके कहती हैं, ये तो अनफेयर फाइट है, क्योंकि यहाँ तक कि अगर ड्रैगन एम्परर सेम स्पिरिट पावर को भी इस्तेमाल करते हैं, तब भी उनकी जो बॉडी स्ट्रेंथ और स्पिरिट पावर होगी वो युवाओं से काफी परे होगी। और अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि युवाओं इनके खिलाफ जीत जाए? तो हेडमास्टर यान कहते हैं, हमें युवाओं के ऊपर भरोसा रखना ही होगा। और मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके एक्शन सिंपल नहीं है, बल्कि इसका ये जो डिसीजन है, लगता है कि इसने उसे काफी सोच समझ के लिया है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ था। इस चीज पर भी विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल था कि वह असल में तुम्हारी मदद कर सकता है स्कॉर्पियन टाइगर को पहले हराने में। और फिर हेडमास्टर कहती है, कुछ भी क्यों ना हो, हमें इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना ही होगा। यहाँ तक कि अगर मुझे अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाना पड़े, तब भी मैं किसी को भी अपने लिटिल जूनियर को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। और टीचर भी इस चीज के लिए मुझ पर विश्वास करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों ही ग्राउंड पर आ जाते हैं, जिसके बाद युहाओं और ये ड्रैगन एम्परर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और तभी हम युहाओं के अंदर से ऑरा को बाहर निकलते हुए देखते हैं। और युहाओं को ऐसा करता देख ड्रैगन एम्परर कहता है, ये तो हेवन और मून की यूनिटी है, और इतनी कम उम्र में इसकी मेंटल स्पिरिट पावर कितने हाई लेवल पर पहुंच गई है। और अब लगता है कि मुलाव ने वास्तव में एक काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को पाला है। और तभी हम युहाओं की थर्ड आई को ओपन होते हुए देखते हैं, जो कि आई ऑफ डेस्टिनी होती है। और इस चीज को देखकर ड्रैगन एम्परर भी काफी हैरान होता है, और ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और फिर ये हैरान होते हुए मन में कहते हैं, बस इसकी इन दोनों आंखों में देखने से ही मुझे असल में हल्का हल्का डर महसूस होने लगा है। हम देखते हैं कि युहाओ ड्रैगन एम्परर पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है, और फिर ये काफी तेजी से ड्रैगन एम्परर की तरफ बढ़ने लगता है, और फिर उनके ऊपर एब्सोल्यूट डोमिनेंस का एक काफी खतरनाक पंच कर देता है। इससे वहां पर काफी तगड़ा ब्लास्ट तो होता है, लेकिन ड्रैगन एम्परर बड़े ही आसानी से युहाओं के पंच को रोक लेते हैं। जबकि इस तरफ युहाओ थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि इसने अपना इतना खतरनाक अटैक किया था, लेकिन ड्रैगन एम्परर के ऊपर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। इसलिए ये तुरंत ही आइस एम्प्रेस फ्यूरी का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा आइस एम्प्रेस की पावर निकलने लगती है। और युहाओं की एब्सोल्यूट आइस को देख के ड्रैगन एम्परर भी काफी हैरान होता है, जबकि हमारे युहाओं का पूरी तरीके से मुंह उतरा हुआ होता है। तो ड्रैगन एम्परर कहता है, बस ये दो ही मूव्स है छोटू, शायद तुम्हें उस रिंग को पीछे छोड़ जाना चाहिए। और युहाओं सोचता है, मेरी पूरी स्ट्रेंथ भी इन्हें एक इंच भी हिला नहीं पाई है, और ये कोई ऐसे अपोनेंट नहीं है जिसे मैं नॉर्मल मेथड या नॉर्मल टेक्निक से हरा सकूं। और तभी युहाओं स्नो गर्ल की रिंग को इस्तेमाल करता है, और ये ड्रैगन एम्परर के ऊपर फ्रोजन पाम चिल से अटैक कर देता है। और ड्रैगन एम्परर युहाओं के पाम को अपने हाथ से रोकते हैं, और हैरान होते हुए कहते हैं, ये क्या है, ये तो पाम स्पिरिट टेक्निक है। और हम देखते हैं कि स्नो गर्ल की चिल इनके हाथ के अंदर जाने लगती है, और इस चिल को अपनी बॉडी के अंदर जाता देख ये काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी युहाओ आइस एक्सप्लोजन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से युहाओं ने जहां पर अपना पाम टच किया था वो जगह ब्लास्ट करने लगती है। और इस चीज को देख के ये समझ जाते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, और फिर ये इसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी युहाओ एम्परर स्वॉर्ड अनराइवल्ड एब्सोल्यूट आइस से एक और अटैक कर देता है, और युहाओं ने ये अटैक सीधे इनके सर पर किया होता है। और युहाओं की इस पावर से इन्हें काफी डर भी लग रहा होता है। और तभी यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा आइस एक्सप्लोजन होता है, और चारों तरफ स्नो ही स्नो फैल जाती है। और इस मिस्ट के बीच में हेडमास्टर यान काफी हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर युहाओं ने अभी किस टेक्निक को इस्तेमाल किया है, जिससे यहाँ तक कि ड्रैगन एम्परर भी 10 मीटर तक पीछे चले गए हैं। और ये चीज तो बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे ये जानबूझकर किया गया था। और इस तरफ हम ड्रैगन एम्परर को थोड़ा परेशान देखते हैं, और ये अपने हाथ में से उस चिल को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। और हेडमास्टर यान खुश होते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं इसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ, और पक्का युहाओं ने दो टेक्निक्स को एक ही लम्हे में एक साथ इस्तेमाल की होंगी। और इस तरफ हम युहाओं को देखते हैं, जिसे खून की खांसी आ रही होती है, और इस चीज को देख के हेडमास्टर यान भी चौंक जाते हैं, और कहते हैं कि जूनियर, क्या तुम ठीक हो? तो युहाओ कहता है, मैं ठीक हूँ, ये तो बस स्पिरिट पावर शॉक वेव की वजह से ही हुआ है।
जिस वजह से मेरी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा भार आ गया था। लेकिन खून की खांसी करने के बाद अब अच्छा महसूस हो रहा है। और ड्रैगन एम्परर मन में कहता है, इस चीज को खत्म करने के लिए ना चाहते हुए भी मुझे अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करना पड़ा, और इमेंस पावर के इम्पैक्ट की वजह से मेरी बॉडी इसे सह नहीं पाई है। और फिर ड्रैगन एम्परर कहता है, तुम जीत गए, और असल में तुम्हारे पास तो एक अल्टीमेट मार्शल सोल भी है। और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि मुलाव ने तुम्हें ही क्यों अपना आखिरी स्टूडेंट बनाया है, और तुम्हारे लौटने की इस जर्नी में तुम्हें अब और कोई बाधा नहीं मिलेगी। शियो फैंग, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो युहाओ कहता है, एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरफ हेडमास्टर यान मन में कहते हैं, ड्रैगन एम्परर हार चुका है, और युहाओं के एम्परर स्वॉर्ड का सामना ना करते हुए जो कि उनके सीधे जा लगी थी। ओरिजिनली वो इसे हेड ऑन झेल सकते थे, लेकिन अपनी प्राइड को प्रोटेक्ट करने के लिए अनकॉन्शियसली पीछे हट गए और परंपराओं पर कायम रहे। जूनियर, सच में तुम में कुछ तो बात है। और तभी हम देखते हैं कि एक और ग्रुप यहाँ पर आ जाता है, जो कि और किसी का नहीं मास्टर जुआन का होता है। और मास्टर जुआन को यहाँ पर आता देख हेडमास्टर यान कहते हैं, देख के ऐसा लगता है कि हमारी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ गई है। और मास्टर जुआन युहाओं के पास आकर पूछते हैं, युहाओ क्या तुम ठीक हो? तो युहाओ कहता है, मास्टर जुआन मैं एकदम ठीक हूँ। और तभी मास्टर जुआन शियो फैंग और ड्रैगन एम्परर को यहाँ से जाते हुए देखते हैं, लेकिन इन्हें पहचान नहीं पाते हैं। और कहते हैं कि कौन है वह, और जो भी हो उसके अंदर काफी इमेंस पावर है। तो युहाओ बताता है, मास्टर जुआन वो ब्लैक ड्रैगन एम्परर है। और इस चीज को सुन के मास्टर जुआन कहते हैं, ड्रैगन एम्परर क्या ये अब भी जिंदा है? और ये इसी के बारे में सोचते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुलाव के इक्वल का आज भी जिंदा होगा। और युहाओ हैरान होते हुए कहता है, ड्रैगन एम्परर को मैंने बार बार एल्डर मुलाव के बारे में बात करते हुए देखा है, तो क्या इनका कोई एक दूसरे से नाता है? और ऐसा भी इनके बीच में क्या हुआ है? तो मास्टर जुआन बताते हैं, इस कहानी को बताए हुए काफी लंबा समय हो चुका है। ये दोनों ही किसी समय में काफी करीबी दोस्त थे और अपोनेंट भी। और बस इतना ही नहीं, बल्कि ये लव राइवल्स भी थे। और फिर ये कहते हैं कि आगे की स्टोरी कल की वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सीन के साथ आज का ये पार्ट यही एंड होता है। अगला पार्ट जल्द ही आ जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।